मेरी बात गौर से सुनो। जो कुछ मैंने कहा समझ लिया ना तुमने? हरगिज इस हालत में तोपराक के सामने मत जाना। पहले मैं तुम्हें फोन करूंगी और मैं तुम्हारे लिए अच्छे जूते और कपड़े खरीद कर रखूंगी ताकि उनको पहनकर तुम थोड़े अच्छे नजर आओ। उसके बाद बाकी के मामलात हैंडल करेंगे। ठीक है, मैं अपनी बात से नहीं फिरूंगा, तुम भी अपनी बात नहीं भूलना। अगर आज शाम तक रकम का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं मोबाइल नहीं ले सकूंगा और तुम मुझे कॉल नहीं कर सकोगी। ओके, मैं समझ गई। मैं तुम्हारे लिए ही सोच रहा हूँ यास्मीन मैडम। हाँ, तोपराक ने आखिरकार तुमसे शादी कर कैसे ली? हाँ यास्मीन। चिनार, तुम कंपनी में हो? नहीं, पहुंचने लगा हूँ भी। मुझे तुमसे बात करनी है। मैं भी चंद मिनट के बाद वहां होंगी। मिलते हैं। ओके, सी यू। हाँ यास्मीन, आई एम सॉरी वेट कराया, ट्रैफिक जैम था। बैठो ना। नहीं, मैं भी बस अभी अभी ही पहुंची हूँ। हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। आखिर क्या इतनी अर्जेंट बात है? तुम्हें शायद कुछ अंदाजा नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं है। तुम सीधी बात की तरफ आओ, ठीक है? तुम्हारी माँ ने वाहिद घर जिसमें हम रहते थे वो भी बेच दिया है। कोठी सेल कर दी है? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी तो आज ही बात हुई है। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। आखिर वो ऐसा क्यों करेंगी? वेल, मिस्टर नजीब और मिसेस अमरुद के डिवोर्स का फैसला वापस लेने पर मेरी समझ के मुताबिक इंतकाम के लिए। वाकई मुझे बहुत हैरत है। यानी अम्मी का ये कोई रीजनेबल फैसला तो नहीं है? चाहने वाली औरत से डरना चाहिए चिनार। मर्द को वापस लेने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। आखिर वो भी एक औरत है। मगर मेरा मौजू और यहाँ आने का मकसद ये नहीं था। मिस्टर नजीब और मेरी मॉम एक अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं और मेरा बच्चा कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि इस होने वाले बच्चे के बाप तुम ही हो, तो इसके जवाबदेह भी तुम ही रहोगे। आजकल तुम होटल में रह रहे हो, हमें भी जल्द से जल्द पैकिंग करनी होगी। वैसे भी तुम जहाँ रहोगे हम भी वहीं रहेंगे। एक मिनट। तुम जानती हो जिस घर में तुम रहोगी मैं नहीं रहूंगा। ऐसा ही है दरअसल। कम से कम घर करीब करीब होने चाहिए। मैं और मेरा बच्चा तुम्हें ज्यादा से ज्यादा देखना चाहेंगे। कब तुम्हें हमारी जरूरत पड़ जाए पता नहीं, है ना? ठीक है, मैं जिस तरह मदद कर सका मैं करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मेरे से कोई उम्मीद ना रखना, समझ आई? क्या ये इतना आसान है तुम समझते हो? ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी बच्चा है। इस बच्चे से दरपेश सारे सवालों के जवाब तुम्हें देने होंगे। तुम इस मसले पे सोचो, दोबारा फिर बात करेंगे।